हेलो उमरा, मैं हूं आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूं कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन सीबीएसई एंड आईसीएसई। अगर आप भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। नाकाम रही मुंब्रा में आयोजित हीरा गोल्ड विरोधी रैली, मुंब्रा कौसा के इन्वेस्टरों ने दिखाई पीठ। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हीरा गोल्ड और इस कंपनी को चलाने वाली नोवेरा शेख आपा, घोटालों के आरोप, जेल में जाना, सुप्रीम कोर्ट से प्रोबेशन बेल लेकर बाहर आना और तब से अब तक बाहर रहना, मगर उसके बावजूद हीरा गोल्ड कंपनी और उसकी ये जो मालिक है नोवेरा शेख, इनके बारे में लोग अभी भी शिकायतें कर रहे हैं, जिसके चलते गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा मोर्चा आयोजित किया गया था, धरना आंदोलन किया गया कई घंटों तक, और जिसमें सैकड़ों की तादाद में इन्वेस्टर आए थे। वो खबर आपने देखी और उसका आयोजन किया था फ्यूचर कॉन्शियस फाउंडेशन द्वारा। तो मुंब्रा में भी फ्यूचर कॉन्शियस फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों की एक विरोध रैली का आयोजन किया था, मगर आश्चर्य की बात और इन्वेस्टरों के लिए दुख की बात, मुंब्रा कौसा के जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि माना जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों के बहुत ज्यादा लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो ऐसे मुंब्रा कौसा के इन्वेस्टर इस रैली में आए नहीं। गिनती के 10, 12, 15 लोग कुछ इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से फ्यूचर कॉन्शियस फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये रैली एक तरह से नाकाम रही। उसके बावजूद इस फाउंडेशन के पदाधिकारी है सऊद पावने, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर फिर एक बार तमाम जानकारी सामने रखी है कि हीरा गोल्ड जो है किस तरह से अभी भी लोगों को पैसा देने में ठगी कर रहा है। सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद पावले है। मैं सऊद भाई, ये जो आपने बैनर लेके खड़े हैं, सब महिलाएं हैं और सब आपके साथ यहाँ हैं हीरा गोल्ड के खिलाफ। आपने आज़ाद मैदान में भी कुछ ही टाइम हुआ है, वहाँ पर भी आंदोलन किया था। उसके बाद क्या हुआ जो आप लोग हर जगह ये छोटे छोटे टुकड़ों में भी आंदोलन कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा मकसद है, हमारी फाउंडेशन का फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जितने भी जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका 100% कैपिटल अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ अहम बातें आप लोगों को बताऊँगा कि टेक्सटाइल की स्कीम और फूडेक्स की स्कीम 2016 और 17 के प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर दिए थे इन्होंने। तो प्रॉफिट्स इन्होंने डिक्लेयर करे, लेकिन इनका ये कहना था कि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से हम लोग प्रॉफिट्स दे नहीं पाए, पैसा दे नहीं पाए। तो प्रॉफिट हुआ, माल बिका, प्रोडक्ट बिका, तभी प्रॉफिट हुआ। तो वो पैसा कहाँ पर है? जब ये सवाल हमने ऑफिशियली भी उनसे करा, नोटिसेस भेजे अपनी फाउंडेशन के ज़रिए, तो इनका कहना है कि हम लोग ओवैसी के आदमी हैं, एमआईएम के आदमी हैं, यही सब फालतू की बातें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल सवालात हम लोग उठा रहे, इसका ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे। इनकी नोवेरा शेख के दलालों ने एक एसोसिएशन बनाई थी पूना में, जिसका नाम था HGIMA पुणे, जो पूरे, और इन्होंने दुनिया में ये शो नहीं किया था कि ये लोग एजेंट्स हैं, और इन्होंने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से मिसगाइड किया। इन्वेस्टर्स को कहा कि नहीं, आप अमानतदार है, दीनदार है, वो उनके साथ एमआईएम की साजिश हुई है। इस तरीके से बोलकर इन्होंने लोगों, इस तरीके से बोलकर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। अब हम जब सवाल कर रहे हैं कि जो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे टेक्सटाइल के, फूडेक्स के, गोल्ड स्कीम के, तो वो प्रॉफिट्स आपने तभी डिक्लेयर करे जब पैसा आपके ताबे में आया, वो भले अकाउंट में आया होगा, कहीं भी आया होगा, तो वो पैसा गया कहाँ पर? और ये सब दिक्कतें इनको पेमेंट्स की कभी नहीं आई थी। ये तभी आई जब इन्होंने 2018 में 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा और उसमें इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई। उसके बाद ही ये सारी दिक्कतें आई। अभी जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, तहकीक करी, तो पता चला कि इनके पास तकरीबन 8 से 10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स को इसीलिए पैसा नहीं देना चाहती है क्योंकि इनको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये सब कुछ बेच बाच के इन्वेस्टर्स को पैसा दे देंगी तो ये इलेक्शन में और पॉलिटिक्स करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए इनके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है नोवेरा शेख कि अब एक नया पैसा इसकी कंपनी में आने वाला नहीं है।
इनका सऊदी अरेबिया से भी इन्वेस्टमेंट लेना इलीगल था, क्योंकि हमने वहाँ के लॉयर से बात करी, जो सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े लॉयर है खालिद अल गामदी, और ये वहाँ की महकमा अल उज़्मा, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए मुझे, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कानून अस्सऊदी मलफ रकम 341 अलीफ तक़सीम अलीफ बा जिम ला तस्मह अल ममलका अल अरबिया अस्सऊदिया लिल अजानिब बिलक़ियाम बअई अमल तिजारी अव अल इस्तिस्मार फ़ी अई शरीका बिस्तिस्ना अल अमल फ़िल महना अल मज़कूरा अव तिजारा नियाबा अन्हु। सऊदी कानून फाइल नंबर 341 तक़सीम डिवाइड अलीफ बाजी। Saudi Arabia does not permit foreigners to do any business or to invest in any company except to work for profession। हाँ सऊदी अरब जो है वो गैर मुल्कियों को, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या कोई भी सिटीज़न हो, उन्हें तिजारत करने की, इन्वेस्टमेंट करने की या किसी भी किस्म की इस तरह की कंपनी में पैसे लगाने की कोई परमिशन नहीं देता, कोई इजाज़त नहीं देता है, इल्ला कि वो सिर्फ वही जॉब कर सकते हैं जो उनके रेसिडेंस परमिट में लिखी होती है कामे पर, और उसी कफिल के मात है। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का वहाँ से पैसा लेना, इन्वेस्टमेंट करना, ये भी वहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है और ये बिल्कुल इलीगल है। और ये लोग ये काम आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम नाम की एक लेडी है जो सऊदी सिटीज़न है, उसके बिज़नेस लाइसेंस पर ये लोग हीरा की अरबईन स्ट्रीट पर जिद्दा में ऑफिस खोल के कर रहे थे। आकिल जिद्दा, उसका नाम मोहम्मद आकिल है, और ये नाज़नीन जो कि अभी हैदराबाद के ऑफिस में बैठी हुई है। इसलिए कानून अस्सऊदी मलफ रकम 423 सीन क़ाफ नून ला तस्मह अल ममलका अल अरबिया अस्सऊदिया लिअई शरीका बिजम इस्तिस्मारात मिन अल अजानिब अव तिजारा नियाबा अन्हु। सऊदी लॉ फाइल नंबर 423 डिवाइड सीन क़ाफ नून। Saudi Arabia does not permit any company to collect investments from foreigners or to trade for them on their behalf। किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी को या कोई भी कंपनी को इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि वो गैर मुल्कियों से इन्वेस्टमेंट ले, जिनके प्रोफेशंस पर लेबर या जो भी वो जॉब करते, ऑफिस वर्क जो भी लिखा उसको छोड़कर किसी से भी इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अलाउड नहीं था, और ये भी सऊदी कानून के ख़िलाफ़ है। कानून अस्सऊदी रकम 356 मलफ रकम 356 हासिन दाल ला तस्मह अल ममलका अल अरबिया अस्सऊदिया लिअई अजनबी औ मुवातन सऊदी बिलमुशारका लिअई शरीका लिअई अजनबी औ मुवातन सऊदी बिलमुशारका औ तरवीज लिअई शरीका इस्तिस्मारिया तजमा इस्तिस्मारात मिन गैर अस्सऊदीन व तुताजिर नियाबा अन्हु। सऊदी कानून नंबर 300 फाइल नंबर 356 हासिन दाल। सऊदी अरेबिया डज नॉट परमिट एनी फॉरेनर और सऊदी सिटीजन टू टेक पार्ट और टू प्रोमोट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी विच कलेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम नॉन सऊदी सिटीजन्स एंड ट्रेड फॉर देम ऑन देयर बिहाफ। ये जो वहाँ के एमईडीएस है, आकिल जिद्दा हो गया, दूसरे जो भी दलाल थे, ये जो वहाँ के लोकल से जो नॉन सऊदी सिटीजन से जो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते थे, तो इस तरह की कंपनी के लिए काम करना, उसमें किसी किस्म की भागीदारी रखना, ये भी सऊदी कानून के खिलाफ। अकाउंट से पैसा निकाल लिया, वो पैसा कहाँ पर है, कहाँ स्पेंड हुआ, वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम, हर टाइम कुछ ना कुछ एक नया बहाना, कभी डाटा का बहाना, फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो 1 महीने का वादा कर देती है नोएरा से, लेकिन पैसा देने की इस औरत की नीयत नहीं है। अब तक के कितने लोगों का पैसा, मतलब आपके जो जुड़े हुए लोग हैं, किसी को पैसा मिला है क्या? सिर्फ मुझे मिला। आपका पूरा अमाउंट? मेरा पूरा कैपिटल अमाउंट रिकवर हो चुका है 2021 से 22 में आई थी। मेरा पैसा मिल चुका है, मेरा अब नोएरा शेख पर कुछ बाकी नहीं है, मेरा मुद्दल पैसा मैं निकाल चुका हूँ। और ये लोग, इनके जो एमईडीएस है, ये हमारी मुहिम को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोग ने आज़ाद मैदान में आंदोलन किया, और इसमें कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों ने एफआईआर ही नहीं किया उनके कहने पे, उन्होंने मतलब आश्वासन दिया था मैं छूट के आ जाऊंगी, और जिन लोगों ने अपना एफआईआर में नहीं किया है तो उन लोगों के पैसे मैं रिटर्न जल्द से जल्द करूंगी। 80% लोग जो थे वहाँ पर वो जी। एफआईआर करे हुए नहीं थे। हाँ, 80 to 90% लोगों ने तो एफआईआर करा ही नहीं। जितने भी वहाँ आए थे वो नॉन कंप्लेनेंट थे, और हमारी लड़ाई भी उन्हीं के लिए है। तो उनके पैसे मिले या नहीं मिले?
नहीं, उनके नहीं मिले, ना FIR करने वालों के मिले, ना क्लेमेंट्स के मिले, ना नॉन कंप्लेनेंट्स के मिले। कोर्ट ने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको छोड़ा था, बेल दिया था जो, और कोर्ट ने कुछ रकम भी रखवाई थी और उसके बाद उनको कुछ मुद्दत भी दी गई थी ये पूरा मसला ख़त्म करने के लिए, तो उसके बाद में क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि ये औरत जो है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए, ठीक है, तो ये सिर्फ कोर्ट खेल रही है। आज इसके पास बहुत तगड़े वकील है, इसका इरादा ये है कि टाइम बाय करना, वक्त बर्बाद करना, जैसे 5 साल और निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, लोग धीरे धीरे, और ये हो भी रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो रही है। ये लोग जो है ना, ओ भाई, लोग जो है ना धीरे धीरे अपने पैसों को भूल रहे हैं, क्योंकि कितने लोग जो है ना अभी नाउमीद हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी ये पैसा ये देने वाली नहीं है, तो अपना पैसा भूल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि अपने पैसों को आप लोग मत भूलिए, अपनी जो हार्ड एंड मनी आपने जो लगाई है, इसके पास देने के तमाम वसाइल मौजूद है, इस पर दबाव बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके अगेंस्ट अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के बाद हम और मज़ीद प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस मसले को हम लोग उठाएंगे कि किस तरीके से ये लोग और इसके दलाल, हमारे पास वो तमाम प्रूफ भी है जहाँ पर इन्होंने मैसेजेस भेजे थे कि इतना प्रॉफिट आने वाला है, प्रॉफिट डिक्लेरेशन के मैसेजेस है, तो हम वो तमाम एविडेंसेस इनके खिलाफ कलेक्ट कर रहे हैं। जो अभी हम तमाम एमीज और DSAs, प्रोमोटर्स और जो इनके दलाल थे, इनके खिलाफ इंडिविजुअल हर एक इन्वेस्टर का स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करने वाले, और उसके बाद हम पूरा तमाम मवाद और एविडेंसेस जमा करके इनके खिलाफ अभी बहुत बड़ी कार्रवाई करने का हमारा इरादा है, और पूरी दुनिया जहान के सामने हम लाएंगे कि किस तरीके से 1,72,000 लोगों को यहाँ पर बर्बाद किया जा चुका है। तो अभी ये आप लोगों ने ये मुमरा स्टेशन के पास ये आंदोलन निकाला है, यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से शिमला पार्क तक, शिमला पार्क तक। तो मगर इसमें लोग बहुत कम दिख रहे हैं, ये आंदोलन में काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, जैसे आज़ाद मैदान में जो भीड़ दिखाई दी थी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। चांद रात की वजह से, आज चांद रात है तो अक्सर लोग इसीलिए नहीं आ पाए, ये तो हमने कोशिश करी थी सैटरडे संडे की, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल पाई। लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हम नौहेरा शेख के ख़िलाफ़ हमारा महाज और इससे भी ऊपर लेवल पे हम लेके जाएंगे, और इससे भी बड़े लेवल पर हम लोग काम करेंगे इसके खिलाफ। एजाज भाई, आपकी फैमिली के आपने बताया लाखों लोगों के पैसे, मतलब लाखों रुपए लगे आपकी फैमिली के, तो ऐसे कई लोग हैं जो लगे थे पैसे उनके, और नौहेरा शेख को फिर भी बेल मिल गई और रिलीफ बेल थी, मगर दूसरे कंप्लेनर उस टाइम नहीं उठे, आज क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, लेकिन बाहर आने के बाद में इसने जो कमिटमेंट किया था कि मैं आने के बाद पैसा दूंगी, वो पैसा इसने दिया नहीं। और कुछ स्टेटमेंट इसने जो यूट्यूब पे लोगों को दिया है, जैसे अभी 19 फरवरी 2024 को जो स्टेटमेंट आया कि जो लीगल इन्वेस्टर्स थे वो तो SFIO में चले गए और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और आपको तो SFIO में जाना चाहिए था। तो लोगों को पता चला कि SFIO की एक डेट थी, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अनएजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे लोगों को कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग के बारे में पता नहीं है, लीगल कानूनी जानकारी लोगों को नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो उनको पता चला जब नौहेरा शेख ने 19 फरवरी 2024 को उसने बताया कि भाई SFIO में क्लेम करना था, तो लोग जो है वो एकदम शॉक हो गए कि SFIO में क्लेम करना था, ये बात की जानकारी उनकी नॉलेज में नहीं थी। और उसके बाद में इसने ये भी बताया कि जो लीगल इन्वेस्टर्स थे वो तो SFIO में गए, और वो लीगल इन्वेस्टर जो कोर्ट में गए, जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट किया है, उसको ये लीगल बता रहे हैं, और आज जिन लोगों ने साथ दिया उनको इलीगल बता रहे हैं। नौहेरा शेख ने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया था इन्वेस्टर को राहत देते हुए, जो इन्वेस्टरों ने कंप्लेन नहीं दी है, उन्होंने वादा किया था उनके पैसे वो लौटाएंगी, जिन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया था जेल में जाने, और आज उनका स्टेटमेंट पलट गया। आपने आज़ाद मैदान में भी आंदोलन किया था, अभी आपने यहाँ पर भी मार्च भी निकाला है, आंदोलन भी किया है, तो अभी जो डेट थी वो ख़त्म हो गई, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, हमारा अगला कदम सबसे पहले तो हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करके लोगों को जमा करना, लोगों को बताना, क्योंकि लोग है ना इसके बारे में जानते नहीं हैं। कितने लोग तो ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
उनको किसी भी किस्म की मालूमात नहीं है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आ रहा है, SFIO की डेट कब आ रही है। तो हम लोग ये एक प्रोसेस के ज़रिए से लोगों में एक मैसेज देके कि तमाम लोगों को जोड़ के तमाम लोगों को जमा करके हम लोग एक लीगल स्टेप्स लेंगे। जैसे अभी डेट के बारे में पता नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट हम लोग एप्लीकेशन मूव करेंगे। SFIO की जो ड्यू डेट है उसको हम एक्सटेंशन करेंगे। वो सफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट जो है SFIO ने किया नहीं। एजाज भाई मैं आपकी बात काटूंगा, जब ये जो लास्ट ड्यू डेट थी उसके लिए उस टाइम पे जब नौरा से एक अरेस्ट हुई थी तो काफ़ी उसके वो बताई गई थी ये लास्ट डेट है और ये इतने से इतने डेट में जो जो जिधर है वो पुलिस चौकी में जाके अभी भी FIR कर सकता है, और लोगों ने नहीं किए। और आज उस भरोसे पे नौरा शेख के बोलने पे रुक गए और आज फिर ये सब अपना मार्च निकालना, आंदोलन करना, ये सब कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? फिर देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने उसको कोऑपरेट किया, हम लोगों ने बुरे वक्त में उसका साथ दिया, हम लोगों ने उसके कहने पे और उसकी बातों में हमने उसकी मदद की। और बुरे वक्त में जो आदमी साथ देता है ना वही सच्चा आदमी होता है। हम लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिए, हम लोगों ने लोगों के कहने पे और बहकावे में नहीं आए, ठीक है। और हमारे पास वक्त था, हम लोग नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग आगे प्रोसीडिंग करेंगे। तो एजाज भाई जो वीडियो क्लिप डाली गई नौरा शेख द्वारा, जो कंप्लेन नहीं करेगा मैं उसे पैसा दूंगी, तो मतलब ये भी एक तरह का फ्रॉड हुआ, मिसगाइड करना हुआ लोगों को। तो इसको लेके भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे? सेम टाइम जब जेल से आने के बाद में नौरा शेख ने एक स्कीम निकाली, विड्रॉल फॉर्म की स्कीम। विड्रॉल फॉर्म, जिन लोगों को पैसा चाहिए वो लोग विड्रॉल फॉर्म भर दे, मैं उनको पेमेंट कर दूंगी। 2021 में लोगों ने विड्रॉल फॉर्म भरा, आज 2024 है। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा आप कब देंगे? देखो, पॉलिटिकल आपका किसी से भी कोई भी अगर आपकी दुश्मनी है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हम लोग इन्वेस्टर हैं, हमको पैसे की हमारी आज ज़रूरत है तमाम इन्वेस्टर, ठीक है। आज आप क्या कर रहे हैं कि जो कंप्लेंटर है, जो कोर्ट में गए, उनको डिले कर रहे हैं। डिले करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके साथ में सेटलमेंट करना पड़ेगा और आपको खुल के बिजनेस करने के लिए आपको कोर्ट के जो आपके ऊपर जो प्रतिबंध है वो हटाने पड़ेंगे और आपको बिजनेस करने के लिए और आपको जो है आपको सियासत में आपका जो है हुनर आजमाना है। आप चाहते हो कि मैं सियासत में भी हुकूमत में भी बनाऊँ, तो देखो, सबसे पहली बात तो ऊँट पे बैठ के आप बकरी हकाल नहीं सकते हो। आपको है ना हवेली छोड़ के कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। अगर आपको सियासत करना है तो आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, और आप जब तक के लोगों का पैसा क्लियर नहीं करेंगे तो रोड पे आपको हीरा गोल्ड के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी स्कूलों की फीस नहीं भरी जा रही है, बच्चों को बच्चे जो शादी का पैसा भी लगाया बच्चियों का, बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं, कई लोग शादी के लिए है, कई लोगों का जिंदगी का पैसा, कई लोग जो है इसमें तमाम हो गए। तो आप क्या उनको जवाब देंगे? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कंप्लेंटर कोर्ट में गए मैटर को आप क्लोज करो और जो नॉन कंप्लेंटर है उनका भी पैसा दो, और अनऑफिशियली आप बात मत कीजिए। आप जो है ना राइटिंग में आपका रेजोल्यूशन पास कीजिए कि आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या करने वाले और कब आप इसका फैसला करेंगे। आपको जल्द से जल्द इसका फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरन आपके नज़रअंदाज करने के वजह से और आपकी लापरवाही की वजह से हमको आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और हमारे पास जो है ना रेमेडी है, हमारे पास सफिशिएंट कॉज अवेलेबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, डॉक्टर शंकर राव वर्सेस भास्कर राव का जजमेंट है, जिसमें जो है डिले कॉन्डोनेशन के लिए सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, और सफिशिएंट कॉज हमारे पास है। डिले जो हुआ है उसका कॉज, और हम कोर्ट को जो है सेटिस्फाई करके हम हमारा कंप्लेंट और क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर जो है बेलापुर ऑफिस के आप लोग बेलापुर में जाएंगे।